वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक और बहुत बड़ा थिंकर जिनका नाम है माओ जेडोंग, जिन पे फिक्स पीवाईक्यूज जो है हम देख सकते हैं। एंड माओ जेडोंग को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा उनका ओरिजिन कहाँ से है। उनका ओरिजिन चाइना में होता है एंड दैट्स व्हाई वी नो हिम फ्रॉम द प्रिंसिपल ही हैज गिवन इन द चाइनीज मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट। ओके, उसके बाद ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फाउंडर भी रह चुके हैं और इसके एक मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को फाउंड किया है 1 अक्टूबर 1949। एंड इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि हिज फिलॉसफी जो है वो बेस था कि मार्क्स के जो कम्युनिज्म है आइडिया को उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आप, और पेजेंट्स का रोल जो है लीडर्स का, पेजेंट्स का रोल क्या होना चाहिए लीडर्स का कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में, उस पर फोकस करते हैं। ये दो टाइप की कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करते हैं, एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शंस वो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं जो बात करते हैं एक्सप्लॉइटर की एंड एक्सप्लॉइटेड की क्लास सोसाइटी में। एक्सप्लॉइटर वो लोग होते हैं जैसे कि जो लोग परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। एक्सप्लॉइटर वो लोग हैं बिजनेस क्लास पीपल। एंड एक्सप्लॉइटेड यहाँ पे माओ जेडोंग के केस में जो है पेजेंट्स है, बिकॉज माओ जेडोंग का जितना फिलॉसफी या थिंकिंग या थ्योरी रहा है वो कहीं ना कहीं पेजेंट बेस पे रहा है। अगर कार्ल मार्क्स से इनका कंपैरिजन करें तो कार्ल मार्क्स का जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट था वो था बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट। तो उनका जो थिंकिंग है वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, मतलब कि वो वर्किंग क्लास पे फोकस करते हैं। बट माओ जेडोंग की जब बात करते हैं तो माओ जेडोंग का जो बेसिक फोकस होता है वो पेजेंट्री क्लास पे होता है। उसको आगे समझते हैं नॉन इंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शंस में, जो बात करता है वर्किंग क्लास एंड पेजेंट्री के भी बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शंस या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। उसी के साथ साथ ये एक ऐसा रेवोल्यूशन चाहते हैं जो कि पेजेंट्स के बेस पे हो, जहाँ पे फोकस सिर्फ और सिर्फ पेजेंट्री क्लास पे हो। आगे आते हैं पॉलिसीज जो कि माओ लेके आए थे। मेजरली इनके 3 पॉलिसीज हैं जो पेपर में भी आते हैं, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन, 100 फ्लावर्स कैंपेन एंड लॉन्ग मार्च। आप लोग याद कर लीजिए, मे बी कहीं टकरा जाए पेपर में। तो लॉन्ग मार्च जो है वो 1934 से 1935 तक आया है। ये बेसिकली हिस्टोरिक ट्रैक था। ट्रैक होता है ना, मतलब एक बहुत लंबी चलने का पूरा था, बिल्कुल एक ट्रैक होता है ना, बहुत लंबा आपको वॉक करना था। चाइनीज कम्युनिस्ट का था, जहाँ पे कम्युनिस्ट ब्रीच हुआ था KMT, एक कुओमिंतांग पार्टी ऑफ चाइना है उसके द्वारा। नेक्स्ट है 100 फ्लावर्स कैंपेन, जहाँ पे माओ जो है इनवाइट करते हैं क्रिटिसिज्म की चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिसीज है कैसे वो वो क्रिटिसाइज करते हैं उसको कि कैसे वो सेंटर्ड हो गई है एक जगह पे। एंड उसी के साथ साथ वो नॉन कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स को एक फेमस स्लोगन से चाइना की क्लासिकल हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं, लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट पॉलिसी है चाइना की वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा सिकुड़ गई है या एक जगह इकट्ठा हो गई है। चाइना का जो कम्युनिज्म है वो किस पे फोकस कर रहा है, वो स्टेट सेंटर्ड चीजों पे फोकस कर रहा है कि स्टेट जो है वो सब कुछ करेगा एंड इन बहुत ही अथॉरिटेटिव वे में, बिकॉज द डोजेज ऑफ फ्रीडम गिवन इन द कम्युनिस्ट स्टेट इज वेरी लेस। ठीक है, तो उसी चीज पे बोलते हैं कि माओ क्रिटिसाइज कर रहे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिसीज को, और इसलिए वो कहते हैं एक क्लासिकल हिस्ट्री चाइना की रह चुकी है जिसमें एक बहुत ही फेमस लाइन थी कि लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंट, कि डिफरेंट डिफरेंट विचार लोगों के जो है उनको आप इनवाइट करिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए एंड उनको अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पे। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है 1958 से लेकर 1962 तक रहा है। इसका मेजर जो था रिजल्ट था कि जब सोवियत मॉडल फेल हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में चाइना में, तो उसके कारण ये कैंपेन स्टार्ट करते हैं चाइना में जहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को लाने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन एक बेसिकली बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंड सोशल चाउस जो कि रहा था चाइना में, उसका रिजल्ट था जहाँ पे माओ जो है वो चाइनीज मासेस को दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू जो है वो उनको यूनाइट करना चाहते थे, रीअसर्ट करना चाहते थे, उनपे कंट्रोल लाने के लिए। माओ जेडोंग के 2 फेमस जो कोटेशंस है वो है पॉलिटिकल वर्क इज द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क, जो कि रिपीट हो चुका है पेपर्स में। दूसरा है पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। ये बैरल ऑफ द गन वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 याद रखना। ठीक है,
क्योंकि ये पेपर में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आ जाता है कि पावर में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे दी है और उसके बाद आपको यहाँ पे थिंकर्स दे दिए हैं, अब भैया मैच करो, और उसमें हो जाते हैं हमारा हो जाता है डब्बा गोल। ठीक है, तो ये याद रखना कि बैरल ऑफ द गन, की पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, ये जेडोंग का स्टेटमेंट है। पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड वाइल वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लडशेड, ये भी जेडोंग का स्टेटमेंट है। उसके बाद उनकी कुछ मेजर वर्क्स हम देखते हैं, जैसे कि ऑन प्रैक्टिस है, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑन ग्योरिला वॉरफेयर है, ऑन प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक रूल, ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन अमंग द पीपल, वेयर डू द करेक्ट आइडियाज आर। तो ये बुक्स हैं, उनके ईयर्स 37, 38, 40, 45, 49, 57 एंड 63। तो ये कुछ मेजर ईयर्स एंड उनकी मेजर बुक्स है। उसी के साथ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे मैं आपको हर थिंकर के कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी जल्दी ही। ठीक है, उसका मैं कंपाइलेशन माई इज ऑन द प्रोसेस एंड इट विल बी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। जैसे मैंने एक अपनी वीडियो डाली थी रिपीटेड कोट्स एंड फैक्ट्स की, वैसे ही मैं एक स्टेटमेंट्स की डालूंगी, वो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सून आई विल बी ब्रिंगिंग, और वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। किसी को भी एमए के या बीए के नोट्स चाहिए तो आप मेरे से ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आई श्योरली शेयर देम। नेट का मटेरियल हो या कुछ भी हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे भी। एंड दैट्स इट, थैंक यू।